आइए चेलक सर की कक्षाओं में स्वागत है आपका। आज हम सीखते हैं कक्षा 9वीं गणित की प्रश्नावली 5.2 की जो चौथी प्रश्न है। प्रश्न है कुछ इस प्रकार से है कि 3 क्रमागत विषम पूर्णांक संख्या ज्ञात कीजिए यदि उनके योग का 3 गुना मध्य संख्या के 8 गुने से 5 अधिक है। ठीक है, तो मान लेते हैं 3 क्रमागत संख्या, हल करें, सॉल्यूशन करें। माना कि 3 क्रमागत संख्या क्रमशः 2x धन 1 विषम संख्या कहा गया है, तो फिर क्या हो जाएगा 2x धन 3 और 2x धन 5। ये 3 क्रमागत संख्या हमने मान लिया। तो प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्नानुसार प्रश्न कह रहा है कि उनके योग का 3 गुना, इनके योग का 3 गुना अर्थात 3 गुणित 2x धन 1 धन 2x धन 3 धन 2x धन 5, तो उनके योग का 3 गुना हो गया। मध्य संख्या के 8 गुने से 5 अधिक है, बराबर मध्य संख्या मतलब 2x धन 3, 2x धन 3 का कितना गुना? 8 गुना से 5 अधिक, 8 गुना से 5 अधिक। तो ये प्रश्न जैसा कह रहा है, हमने उसको ऐसा तैयार कर लिया। क्या कहा प्रश्न ने कि 3 क्रमागत विषम पूर्णांक संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमने मान लिया 3 क्रमागत विषम पूर्णांक संख्या है 2x धन 1, 2x धन 3, 2x धन 5। 1, 3, 5 इसलिए माना क्योंकि इसमें कहा गया विषम और क्रमागत, तो 1 के बाद 1, तो 1 के बाद क्या आता है 3, 3 के बाद 5, तो हमने मान लिया। फिर प्रश्न ने क्या कहा कि यदि उनके योग का अर्थात इन पूर्णांक संख्याओं के योग का 3 गुना, तो ये योग हुआ और उसका 3 गुना, ठीक किसके बराबर है? मध्य संख्या, तो मध्य संख्या 2x धन 3, मध्य संख्या के 8 गुना, तो गुना 8 हो गया, से कितना ज़्यादा 5 धन 5 हो गया। अब इसको हल करने लायक बना लेते हैं, तो 3 से सबसे गुणा करा देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 3 दूने 6x धन 3 एकम 3 धन 3 दूने 6x धन 3 तिया 9 धन 3 दूने 6x धन 3 पंछे 15। ये इस तरफ हल हो गया एक पक्ष। दूसरा पक्ष देखें तो ये 8 दूने 16x धन 8 तिया 24 धन 5, इतना हमने रख लिया। अब आगे इसको हल करें। देखिए जो समान संख्या आपस में जोड़ देते हैं, इधर 6x 6x और 6x, तो 6 तिया कितना हो गया 18x। अब इन राशियों को जोड़ें तो 9 और 3 12 और 12 और 15 कितना हो गया 5 और 2 7 और ये 2 27। अब उधर देखें तो ये हो गया 16x धन 24 5 29। ये संख्या आ गया, हमारा एक समीकरण बन गया। अब हम इस पर समानता का जो 4 नियम है, इसके ज़रूरत के हिसाब से हम उस पर लगाना शुरू करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। तो हमारे पास संख्या क्या प्राप्त हुआ है 18x धन 27 बराबर 16x धन 29। यहीं से हमको आगे बढ़ना है, ठीक है। तो अब देखें ये दोनों तरफ जो ये राशि है, तो इसका छोटा वाला राशि को कम कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा। अब समानता का दूसरा नियम लगा देते हैं, तो इसे दोनों पक्षों में 16x घटाने पर,
तो दोनों पक्ष में 16 एक से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 18 एक से धन 27 ऋण 16 एक से बराबर 16 एक से धन 29 ऋण 16 एक से। इस 16 एक से 16 एक से कैंसिल हो गया, क्या बच गया इधर 29। इधर क्या बचा, 18 में 16 का चला गया तो यह बन गया 2 एक से धन 27 बराबर 29। अब यहाँ पर ये जुड़ा हुआ है 27, तो जुड़ा हुआ है तो फिर वही समानता का दूसरा नियम लगाएं। समानता का दूसरा नियम यहाँ फिर लगाएं तो अर्थात दोनों पक्षों में 27 घटाने पर, दोनों पक्षों में 27 घटाने पर, दोनों पक्षों में 27 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 एक से धन 27 ऋण 27 बराबर 29 ऋण 27। ठीक है, तो ये 27 और 27 कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचा 2 एक से बराबर 29 में 27 जाएगा तो 2। अब यहाँ पर गुणा है, तो गुणा होता है तो क्या करना पड़ता है, भाग, अर्थात समानता का चौथा नियम। दोनों पक्षों में 2 से या दोनों पक्षों को 2 से भाग देने पर, तो क्या हो जाएगा 2 एक से बटा 2 बराबर 2/2। इससे ये कैंसिल हो गया, क्या बचा यहाँ पर 1 से बराबर 1। क्या बच गया 1 से बराबर 1। अब यहाँ पर जो हमारा 3 क्रमागत संख्या हमने जो माना था उस पर ये मान रख देते हैं। तो कौन कौन सा हमने माना था याद है, 2 एक से धन 1, 2 एक से धन 3, 2 एक से धन 5, ये 3 क्रमागत संख्या माने थे। 1 से का मान रखते जाते हैं, ये पहले में रखें तो क्या हो जाएगा 2 गुना 1 धन 1 बराबर 2 एकम 2 और धन 1 3। अब ये दूसरा में रखें, दूसरा क्रमागत संख्या में 2 एक से धन 3, तो 2 गुना 1 धन 3 बराबर 2 एकम 2 और 2 3 2 ने 3 2 ये 5। अब यहाँ तीसरा क्रमागत संख्या में 2 गुणित 1 धन 5 बराबर क्या हो जाएगा 2 एकम 2 और 5 7। तो इस प्रकार से 3 क्रमागत विषम संख्या प्राप्त हो गया, 3 5 और 7, ये हमारा 3 क्रमागत संख्या विषम पूर्ण संख्या प्राप्त हो गया। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि त्रिभुज की एक भुजा उसके परिमाप का 1/4, दूसरी भुजा 7 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा के परिमाप का 2/5 है, तब त्रिभुज का परिमाप कितना? तो ज्ञात करना है हल। तो मान लेते हैं कि त्रिभुज का परिमाप, माना कि त्रिभुज का परिमाप बराबर x, त्रिभुज का परिमाप बराबर x, तो एक भुजा कितना है 1/4, तो पहली भुजा क्या हो जाएगी, पहली भुजा बराबर x/4, दूसरी भुजा 7 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा बराबर 7 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा बराबर कितना, परिमाप का 2/5, अर्थात 2/5 गुना परिमाप, तो परिमाप का
2/5। ठीक है, तो अब क्या करना है हमको, परिमाप ज्ञात करना है। तो परिमाप का परिमाप बराबर क्या होता है ये हमको लिखना पड़ेगा फिर। हेलो, तो सिंपल सी बात है, त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या होगा, त्रिभुज का परिमाप बराबर तीनों भुजा, पहली भुजा धन दूसरी भुजा धन तीसरी भुजा। ठीक, याद रहेगा। अब आगे देखें, तो अब लिखें यहाँ त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप बराबर पहली भुजा, पहली भुजा कितना आया 100/4 धन दूसरी भुजा 7 धन तीसरी भुजा 2/5x। अब यहाँ गुणा करा देते हैं तो ये जाएगा 5 एकम 5x, x बराबर और फिर बीच का गुणा कराएं तो 5 सते 35 चौक 140 धन 4 दूने 8x/20 या x बराबर समानता का कौन सा तीसरा नियम अपनाएं तो गुणा करा देते हैं इससे, तो ये कैंसिल हो जाता है, ये इधर आ जाएगा। फिर ये क्या हो जाएगा, x गुणा 20 बराबर 5x धन 140 धन 8x/20 गुणा 20। तो ये 20 और 20 कैंसिल हो गया, इधर आ गया 20x बराबर 8 5 13x धन 140। ठीक है, अब देखें इधर मिटा देते हैं उधर, इसको यहाँ लिख लेते हैं 20x या 20x बराबर 13x धन 140। ठीक है, अब देखें ये दोनों में ये योग है तो समानता का दूसरा नियम लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, समानता का दूसरा नियम लगाएंगे तो दोनों पक्षों में 13x घटाने पर, दोनों पक्षों में 13x घटाने पर, जब दोनों पक्षों में घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये 20x ऋण 13x बराबर 13x धन 140 ऋण 13x। इससे कैंसिल हो गया 13x से 13x, इधर बच गया 140 और यहाँ बच गया 20x में 13x चला गया तो यहाँ बच गया 7x। अब गुणा है तो समानता का चौथा नियम, अर्थात इससे 7 से गुणा करा दें या 7x/7 बराबर 140/7, किससे, समानता के चौथे नियम से। ठीक, चौथा नियम लगा दिए तो क्या बचा, ये 7 से 7 कैंसिल हो गया और यहाँ आ गया x बराबर 140/7। ठीक है, 7 एकम 7 और ये हो गया 7 दूने 14 और 7 शून्य 0, x बराबर 20। x का मान कितना आ गया, 20 आ गया। अब मान रख देते हैं तो त्रिभुज का परिमाप कितना आया, यहाँ x बराबर 20 और यही हमको ज्ञात करना था। ठीक है, अगला गणित देखते हैं। अगला प्रश्न है छठा प्रश्न, 2 अंकों वाली संख्या का योग 8 है, अंकों का परस्पर क्रम बदलने पर प्राप्त संख्या
दी हुई संख्या से 18 अधिक है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। मान लो या माना कि इकाई का अंक बराबर 100 तब दहाई की अंक या संख्या बराबर क्या हो जाएगी 8 ऋण 100। 8 ऋण 100 हो जाएगी। तब संख्या, तो संख्या क्या प्राप्त होगा, संख्या बराबर तो इकाई का अंक कहा गया मतलब 1 गुणित 100 धन दहाई का अंक मतलब 10 गुणित 8 ऋण 100 या क्या हो जाएगा 100 धन 8 दहम 80 ऋण 10 100 या ये एक कम हो जाएगा तो क्या बच गया ये 80 ऋण 9 100। ये एक संख्या प्राप्त हो गया। अब क्रम को बदलने पर तो क्या हो जाएगा ये इकाई बन जाएगा और ये दहाई बन जाएगा। तो क्रम बदलने पर इकाई संख्या क्या हो गया बराबर 8 ऋण 100। तब दहाई संख्या क्या हो जाएगा, दहाई संख्या 100। तब संख्या क्या हो जाएगा, अब संख्या ज्ञात करें तो संख्या हो जाएगा इकाई मतलब 1 गुणित 8 ऋण 100 धन 10 गुणित 100। तो इस प्रकार से क्या बन गया यहाँ पर 8 ऋण 100 धन 10 100 या 8 धन 1 कम हो गया तो बन गया 9 100। अब ये हमको दो संख्या मिल गई। पहली संख्या क्या मिली 80 ऋण 9 100 और दूसरी संख्या 8 धन 9 100। तो इस आधार उसके बाद फिर जो प्राप्त संख्या है उसमें से 18 अधिक है। द्वितीय संख्या प्राप्त संख्या से कितना अधिक है 18 अधिक है। मिटा देते हैं तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा ये 8 धन 9 100 बराबर पहली संख्या क्या प्राप्त हुई थी 80 ऋण 9 100। अब कितना ज़्यादा है 18 तो धन कर दिए 18 ज़्यादा हो गया या 8 धन 9 100 बराबर इतना 98 ऋण 9 100। 98 ऋण कितना आ गया 9। तो एक तरफ योग है एक तरफ घटा है तो क्या करें पहले इसको हल कर लेते हैं। तो समता के समानता का पहला नियम अपना लेते हैं। तो समानता का पहला नियम अपनाएंगे तो क्या होगा दोनों पक्षों में 9 100 जोड़ने पर तो क्या हो जाएगा ये 8 धन 9 100 धन 9 100 बराबर 98 ऋण 9 100 धन 9 100। तो ये 9 100 से 9 100 कैंसिल हो गया। अब ये क्या बन गया 8 धन 18 100 बराबर ये हो गया 98। ठीक है। अब ये कितना जुड़ा हुआ यहाँ 8। तो अब किसका दूसरा नियम अपना लेते हैं समान। तो समानता का दूसरा नियम अपनाएंगे तो क्या करने हैं अब दोनों पक्षों में 8 घटाने पर तो क्या हो जाएगा 8 धन 18 100 ऋण 8 बराबर 98 ऋण 8। तो ये 8 से 8 कैंसिल हो गया बचा क्या
18x या 18x बराबर 90। अब ये गुणा है, x से 18 या 18 से x गुणा है, तो अब क्या करना पड़ेगा? चौथा नियम, समानता का चौथा नियम, समानता का चौथा नियम। तो क्या करें? दोनों पक्षों में 18 से भाग देने पर तो क्या हो जाएगा? यहाँ 18x/18 बराबर 90/18। इससे कैंसिल हो गया, क्या बचा? x बराबर 90/18। आप इसको हल कर दें, x बराबर कितना आ गया? 90/18। 18 एकम 18, 18 पंछे 90। तो x बराबर कितना आ गया मान? ये 5 आ गया। ठीक, तो x का मान कितना आया? 5, मतलब इकाई अंक एक अंक आ गया 5, और दूसरा क्या था? 8 ऋण x। तो x का मान कितना है? 8। तो 8 ऋण 5 बराबर क्या आ जाएगा? 3। तो एक आया 5 और दूसरा ये 3, ये हमको मिल गया। तो देखिए 2 अंकों वाली संख्या का योग, तो 5 और 3 को योग करेंगे कितना आएगा? 8 आएगा। तो हो गया सॉल्व। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं।